उसी को आगे बढ़ाते हैं एक बार, है ना, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे थे। देखो इसमें अब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, जिसमें लिखा होगा मॉलिक्यूलर टाइप, जैसे AB2E है, इसमें बेटा एक तो सेंट्रल एटम है B2 मतलब दो बॉन्ड पेयर है, और एक E का मतलब क्या है बेटा, लोन पेयर। तो वही लिखा मैंने, बॉन्ड तो दो बन रहे हैं और लोन पेयर कितना है बेटा, एक। तो इसका अरेंजमेंट ऐसे ही करेंगे कि लोन पेयर मैक्सिमम दूरी पे हो। तो ये देखो यहाँ पे मैंने बना दिया लोन पेयर, सही है, और ये है तुम्हारे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो कैसे दिखाई देगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो आपको दिखाई दे रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, पर शेप में केवल हम किसको कंसीडर करते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बेंड। कैसा दिखाई दे रहा है, बेंड। और ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब एग्जांपल्स दिखाई देंगे, जैसे O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिखाई दे रहा है बेंड, अरे दिखाई दे रहा है बेंड, और एक ऊपर लोन पेयर बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो ये वाला कौन सा केस है बेटा, AB3E, मतलब बॉन्ड कितने बन रहे हैं बेटा इसमें, 3, लोन पेयर कितना बेटा, 1। कैसे है बेटा अरेंजमेंट देखना, ये बॉन्ड बना रहा हूँ पहले, ये बॉन्ड बन गए, ये 3 तो बॉन्ड इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है बेटा। और ये जो ब्लू पेन है बेटा, ये है लोन पेयर। क्या है बेटा, लोन पेयर। तो इस तरीके से लोन पेयर अरेंज होगा, ठीक है बेटा। ये सेम डिट्टो यही स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल देखना है बेटा, अगर टोटल देखना है तो मतलब लोन पेयर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ और ये बॉन्ड पेयर को भी। तो ऐसा हमने पढ़ा था ना बेटा, कौन सा था, 4 वाला, बोलो टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसको भी बॉन्ड पेयर की तरह इंक्लूड करके देखूँ तो हमने पढ़ा था ऐसा कौन सा था बेटा, 4 वाला, अरे बोलो यार कौन सा था, टेट्राहेड्रल। पर भाई जब हम लोग शेप की बात करते हैं, ध्यान से देख लेना, ये नवनीत, अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो शेप के लिए मैंने क्या बोला था, किसको हटा देते हैं बेटा, लोन पेयर, केवल किसको देखते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर। अब बताओ मुझे, ये ट्राइगोनल प्लेनर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, अरे प्लेनर तो ऐसे था भाई यार कि एक प्लेन पे आ जाते थे, समझ रहे, प्लेन पे आ रहा है क्या, नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड समझते हो, पिरामिड देखा होगा यार, म्यूजियम वगैरह कई जगह बना है पिरामिड। तो इसको इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका नाम क्या है बेटा, बताओ, ट्राइगोनल पिरामिड। समझ रहे हो, शेप का मतलब हमें क्या बताना है, केवल किसको देख के बताना है बेटा, बॉन्ड पेयर। किसको बेटा, बॉन्ड। और जब हम लोग अरेंजमेंट बता रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो हम किसको भी इंक्लूड कर रहे हैं बेटा, बताओ, लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर ये 3 और 1 ये 4 वाले थे तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या पढ़ा था बेटा, टेट्रा। ये सब तो ऐसे रटना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब साइंटिस्ट ने हटाया, देखा तो इसको पिरामिड सा लगा, तो उसने नाम रख दिया कि 3 है, ट्राइगोनल और क्या बोलते बेटा, पिरामिडल। क्या बोलते बेटा, पिरामिडल। लो ठीक है, चलो लिख लो इसे आप लोग। जैसे एग्जांपल है NH3, देखो इधर, तो NH3 को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा बताओ, अब बता सकते हो तुम। और जो 3 थे वो क्या होंगे NH3 में, H। क्या होंगे बेटा, H। तो ये लोन पेयर को हमें दूर रखना हो, लोन पेयर कहाँ होगा बेटा, ऊपर। मतलब ऐसी तो आप बचपन से, आप देखना आज देखो, क्यों तुम बचपन से ऐसे अमोनिया का डायग्राम देखते हो, ये देखो 2 तो H ऐसे हो गए, मतलब ये वाले H है, मैंने बना दिए, और एक H बाहर की तरफ है ना, तो अब इसमें बोर्ड में तो बाहर बना नहीं सकता, तो उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लोन पेयर को कहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, ऊपर, इसलिए ऐसा रहता है। समझ गए ना। अगर आपको ये आ गया ना तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी मैं एक शब्द पढ़ाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, हाई। क्या पता है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और लोन पेयर कितना है बेटा, 1, 3 + 1 4। तो कैसे लिखूंगा बताओ, sp3। अगर तुम्हें आता है ये सब ना, तो ये सब बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, समझ गए। तो एक बार में निकाल दिया हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया बेटा, sp3। समझ आ गया। क्वेश्चन आएगा कोई ऐसा, NH3 PH3, इसकी जगह और क्या लिख सकता है बेटा, PH3। तो नाना पापा, अरे पापा नाना वाले ही तो ग्रुप का है बेटा ये भी। इसके बाद भी बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। अरे यार फॉस्फोरस में 5, 3 बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर। तो समझ गए ना कैसे अरेंज होगा। अगर तुमसे शेप पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, ट्राइगोनल पिरामिड। कौन सा केस है, 3 + 1, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। लिख लो। देखो बेटा अगला केस कौन सा है, अगला केस है AB2E2। आपकी NCERT में थोड़ा सा गलत लिख रखा है, उन्होंने AB3E2 लिख दिया है शायद, है ना, तो उसे करेक्ट कर लेना आप अपनी बुक में से। देखो इधर AB2E2, सब इधर देखो ध्यान से। पहले बताओ मुझे इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2, लोन पेयर 2, तो लिख दिया 2 2, क्लियर है। अब बताओ, देखना ध्यान से कैसे अरेंज है। इधर देखो, ये 2 बॉन्ड पेयर है, देखो इधर,
ये भाई टाइम देंगे लिखने का, अगर लिखना है तो बुक में ही तो लिखा, मैं भी तो वहीं से लिखवाया ना भाई, ये कोई मैंने डिस्कवर तो करने दिया। तुम्हारे सामने देखो बुक का सारा कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है ना, तो लिखा तो है, तुम चाहो घर पे भी बना सकते हो। समझो ये 2 बॉन्ड है, सही बेटा, और 2 लोन पेयर है इसमें, और लोन पेयर को हमेशा क्या रखना होता है बेटा, दूर। चल एक तो यहाँ रख दिया मैंने बिल्कुल दूर। अब ये दोनों एक प्लेन में है ना, इसको भी मुझे जो अगला लोन पेयर है वो भी मैं चाहता हूँ थोड़ा और दूर रखूँ, तो इसको मैं इस तरीके से रख दूंगा। ये दोनों लोन पेयर है, क्या है बेटा, लोन पेयर। अब बताओ कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तुम बता दो ऐसे। अगर मैं पूरे को देखूँ तो कैसा बनेगा बेटा, टेट्राहेड्रल। अरे पहले पढ़ा तो था भाई, 4 बॉन्ड वाले क्या कह रहे थे, टेट। अब अच्छा शेप देखते हैं तो केवल किसको देखते हैं, बॉन्ड पेयर। तो क्या हटा दूँ, लोन पेयर। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब बताओ कैसा दिखाई दे रहा है, बेंड। कैसा दिखाई दे रहा है, बेंड। अरे वी शेप, या फिर क्या बोल दूँ, बेंड। बस वही है बेटा, देख ये तो वही तो लिखा हुआ है। इसका शेप कैसा हो गया बेटा, बेंड। बस इसको क्या लिखेंगे बताओ, ये कैसा अरेंजमेंट है बताओ, चारों का जो अभी आपको बताया था, क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। लिख लो टेट्राहेड्रल। आया समझ, नहीं आया, कोई है बच्चा जिसे नहीं आया, नहीं आया तो रट लेना, ठीक है। चलो हाँ, एग्जाम्पल लिख लो। H2 लिख लो, H2। अब बताओ मुझे, इधर देखो सब लोग, बताओ H2O में बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 6। अरे 6 होते हैं ना बेटा, तो देखो एक यहाँ बना दिया मैंने, अरे सही है, और एक मैं यहाँ बनाता हूँ, यही तो करते हैं हम शुरू से, और 2 H ऐसे दिखा देता हूँ। अरे यही तो करते हैं भाई, मतलब ये 2 H ऐसे थे, ठीक, एक लोन पेयर यहाँ पे था और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ था, तो यही तो हम बचपन शुरू से दिखाते हैं, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर ऑक्सीजन का। मतलब पता है क्या, एक इस साइड है और एक उस साइड है, मतलब एक इस प्लेन में और एक अपोजिट प्लेन में, समझ गए ना। और ये दोनों के दोनों एक प्लेन में है, जो बॉन्ड पेयर वाले, तो वही बना है भाई। नहीं आया तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, रटना पड़ेगा आप। वैसे अगर मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को तो समझ आ रहा है ना। 4 बॉन्ड देखते, 4 बॉन्ड दिखते, तुम क्या बता दोगे, टेट्राहेड। अब तुम सोचना जरा कि हमने हटा दिया तो 2 बच गए, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, बेंट, या फिर कई जगह वी शेप भी लिखा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, कई जगह वी शेप भी लिखा, गलत मत करना। देखो बेटा अगला केस देखो, अगला है AB4E, मतलब कितने बॉन्ड पेयर है बेटा इसमें, 4। लोन पेयर कितना है बेटा, 1। सही है, आप खुद बता दो कि 5 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कौन सा केस होगा बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें डाउट आना चाहिए, है ना। तो ऐसे याद रखना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये लोन पेयर ये वाला हटा दूँ मैं, तो देखने लायक कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है बस कि देखने लायक कोई चीज़ बन रही है, 2 ऊपर, एक ऊपर नीचे और 2 इस तरीके से। तो ये याद करना है भाई, जिसने नाम दिया सीसॉ, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका बिल्कुल सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना है। क्या होगा बेटा, सी। पर कौन सा केस है बेटा, 4+1। 4 क्या है बेटा, 4 क्या है बेटा, बॉन्ड। 1 क्या है बेटा, लोन, ठीक है। तो लिख लो इसको। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, देखना एक बार ज़रा, ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। देखो इधर ध्यान से देखो, पहले देखो 2 दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल बेंट की तरह जैसे पहले थे, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब 180 डिग्री पे होंगे ये दोनों, तो बिल्कुल पूरे 180 डिग्री पे। और एक लोन पेयर होगा, ये सबसे दूर होना चाहिए ना लोन पेयर भाई, क्योंकि लोन पेयर को हमें सबसे दूर रखना है। देखो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रख दे रहा हूँ, पीछे की तरफ है। अगर आपको दिखाना पड़े मुझे लोन पेयर, तो मुझे घुमाना पड़ेगा। देखो अब दिखाई दे रहा है लोन पेयर। ब्लू पेन, ब्लू पेन क्या है बेटा, लोन पेयर। क्या है बेटा, लोन पेयर। इस तरीके से होगा लोन पेयर। अगर मेरे को जब शेप बताना होता है, तो शेप के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लोन पेयर को हटा दूँ। तेरे को बहुत अच्छी सी एक चीज़ दिखने की आपको लग रही है बिल्कुल, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा, सीसॉ। क्या रख दिया बेटा, सीसा नहीं, सीसॉ। क्या है बेटा, सीसॉ। कौन सा कंडीशन है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4, और ये लोन पेयर 1। ऐसा कौन सा केस है बताओ, जैसे लिखा है SF4, सल्फर के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अरे कितने होते हैं, 6। 1 2 और क्या 4 क्या होते हैं, 4 के साथ क्या बना लेगा बेटा, बॉन्ड। तो ये है इसका एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल, ठीक है, 4 बॉन्ड और एक लोन, SF4, ठीक है। चले देखो अगला केस है बेटा हमारे पास AB3E2, इसमें बॉन्ड पेयर कितने बेटा 3, लोन पेयर कितने बेटा 2। तो देखो ये मैंने बना दिए 3 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है बेटा लोन पेयर। ये देखो तीनों के तीनों है ना, ये तीनों बॉन्ड पेयर है, क्या है बेटा बॉन्ड पेयर। मैं ये भी बोल सकता हूँ तीनों के तीनों एक प्लेन में आ रहे हैं ना बेटा, और 2 जो है वो लोन पेयर हैं, क्या है बेटा लोन पेयर। देखो एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया मैंने इस तरीके से ना, ऐसे ये वाला, ये क्या है बेटा लोन पेयर। अगला लोन पेयर जो है बेटा वो यहाँ से इस तरीके से बनेगा, बहुत दूर पे बनाएंगे इसको, क्यों, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन क्या होता है बेटा ज़्यादा। अब ये 2 लोन पेयर है, आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 क्या है बेटा लोन पेयर, ये 2 क्या है बेटा लोन पेयर। कौन से 2 बेटा, ये रेड पेन और ब्लू पेन, ठीक है बेटा, सही है कि गलत है। तो ये तुम ऐसे भी बता सकते हो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 3 2 5 हो गए, मतलब इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट बताना हो तो क्या बताऊंगा मैं, ट्राइगोनल। अब जो लिख रहे हैं समझ रहे, उन्हें तो समझ आ रहा है, जो बस कुछ नहीं कर रहे हो पता क्या कर रहे हैं, जैसे सब बड़बड़ा रहे हैं ना, तो उसी में हम भी थोड़ा ट्राइगोनल बाइपिरामिड, प्लेनर, लीनियर, ऐसे ही बड़बड़ाते रहेंगे साल भर, 2 साल निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने बोले 2 साल, इसीलिए देखा मैं रुक गया, मैंने कहा लिख लो, अभी तक कोई टॉपिक आप लोगों को मैंने लिखवाया नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखोगे तभी समझ आएगा, उसके बाद रटना घर पे। अब बताओ मुझे, हमने क्या पढ़ा था बेटा, बताओ, हमने यही तो पढ़ा था कि अगर कभी भी हमको अगर शेप पढ़ना है तो मुझे क्या रिमूव करना पड़ेगा, लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर रिमूव कर दिए। अब बताओ कैसा दिखाई दे रहा है आपको, टी शेप। नहीं बेटा ये देखना, टी नहीं होता है ऐसे ही तो टी होता है। ABCD पढ़ाएंगे, ABCD ये पढ़ी होगी ना बेटा, ये तो टी शेप दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, टी शेप। नहीं दिखाई दे रहा टी शेप, तो इसका शेप कैसा हो गया बेटा, टी शेप। तो लिख लो टी शेप, लिख लो टी शेप। एग्जाम्पल लिख लो, ClF4 4 3 4, नहीं ये नहीं होगा, ClF3 हो जाएगा, कर लो इधर। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें बॉन्ड कितने बन रहे हो भाई, अरे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें बॉन्ड कितने बन रहे हो 3, और लोन पेयर कितने हो बेटा 2, तो हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ ना, आप क्लोरीन है, क्लोरीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 तो बॉन्ड में चले जा रहे हैं, 3 फ्लोरीन बन गए, सही है भाई, अरे सही है गलत है। और देखो 2 क्या बच गए बेटा, यही तो केस है 3। तो वहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, लिखा होगा ClF3 ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड शेप। तो पहले आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसा ही, ये 3 बॉन्ड बना दोगे और 2 क्या बना दोगे बेटा, लोन पेयर, और उसके बाद शेप में क्या लिख दोगे बेटा, शेप, ठीक है। समझ गए ना कैसे करना। कितना टाइम हो रहा है, टाइम पूछ रहा हूँ मैं, हो नहीं गया, 30 ही हो रहा है ना बस। चलो अगला लिखो। अगला केस है अपने पास बेटा AB5E, मतलब कितने बॉन्ड पेयर है बेटा 5। इधर देख लो 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना है बेटा 1। तो देखो इसमें किस तरीके से अरेंज है, देखो बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, मतलब देखो 4 बॉन्ड तो बेटा इस तरीके से अरेंज है, देखो बनाते हैं, एक ऐसे, ये 2 हो गए बेटा, 2 इस तरीके से अरेंज है, ये हो गए 4, क्या हो गया बेटा 4। एक प्लेन में भी मैं चाहूँ तो इन चारों को रख सकता हूँ, ये 4 हैं, समझ रहे हो बेटा, जो 4 के ऊपर रखे हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी, और 5वां बी जो है बेटा वो ऊपर है इस तरीके से, ये 5वां बी है बेटा। समझ गए ना तो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 5वां है, ठीक है बेटा, ये 5वां है, ये हो गया 5वां। अब जो हमारे पास लोन पेयर है बेटा, और जो लोन पेयर है इसको देखो, ये है लोन पेयर, इसको मैं रख रहा हूँ बिल्कुल अलग इस तरीके से, ठीक है, ये है।
ये है लोन पेयर ब्लू पेन वाला, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें से ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें से लोन पेयर हटा दूँ, ये सही है, अरे सही है, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको भी हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इतना तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? स्क्वायर, सही है। पर आपको पता है इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और है यहाँ पे, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं बेटा? देखो इधर अगले केस में क्या होगा, इसके साथ एक और ये भी आ रहा होगा, तब इसे हम बोल देंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोल देंगे बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। पर यहाँ पे केवल मैं क्या बोल रहा हूँ? स्क्वायर। ये 4 तो क्या बना रहे हैं बेटा? स्क्वायर। क्या बन रहा है बेटा? स्क्वायर। और साथ में स्ट्रक्चर इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? पिरामिडल। क्या बोल रहे हैं बेटा? पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल है। क्या है बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। और ये तो आप बता ही सकते हो ऐसे भी, कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसमें? 6। तो 6 को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो अगर इसका अरेंजमेंट पूछेगा तो क्या लिखोगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल। अगर पूछे कि बताओ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। अब ऐसा कंडीशन जिसमें बॉन्ड 5 बन रहा हो, लोन पेयर 1 हो, जैसे देखो Br है, Br बताओ, Br में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? बोलो भाई, अरे कितने होते हैं भाई? फ्लोरीन क्लोरीन वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो 7 बना दिए मैंने, ठीक है, ये बना दिए। देखो 1 2 3 4 5 और ये 2 बना दिए अलग से 7, सही है। तो ऐसे ही बनेगा। क्या एग्जांपल है आपका? BrF5। आपको पता है फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 1। अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं किसका एग्जाम्पल है? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्टेट बाहर 12 5 दूनी 10, अरे 5 तो बॉन्ड ही बने और 1 लोन पेयर कितने हो गए? 12। यही पढ़ाया था पिछली क्लास में मैंने कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं ऑक्टेट रूल के, कि हर बार बाहर 8 ही इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें लुईस अंकल नहीं समझा पाए थे, तो ये सब चीज़ें समझाने के लिए कई साइंटिस्ट आए, जिन NCERT में लिखा, आप लोग पढ़ना है इसको, ठीक है। वैलेंस सेल, VBT, बहुत सारी थ्योरीज है, पढ़ना है NCERT से, कुछ नहीं लिखा, बस उसमें लिख रखा है किस तरीके से मिलके बनाते हैं। लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। बताओ 5-1 का केस आएगा तो क्या बोलोगे बेटा? स्क्वायर पिरामिड। मेरे हिसाब से समझ गए होगे तुम ना, एक स्क्वायर बन रहा था और एक ऊपर अलग से आ रहा था, तो एक को क्या कहते हैं? स्क्वायर। वो उसको अब अगले केस में क्या होगा? एक स्क्वायर बन रहा होगा और 2 ऐसे आ रहे होंगे, तो उसे क्या बोल दूंगा बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है। इस केस को आप बताना, AB4E2 बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2। जैसे पिछले वाले में किया था सेम वैसे ही। देखो 4 तो ये बॉन्ड बना दिए मैंने, देखते जाना ध्यान से, ये 4 तो मैंने बॉन्ड बना दिए भाई, जैसे पिछले वाले में थे, ठीक है बेटा। पिछले वाले की तरह 4 बॉन्ड बना दिए मैंने इस तरीके से, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा, ये देखो ये 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है बेटा, ये 4 बन गए इस तरीके से, ठीक है। अगर सिर्फ मेरे को इसको बताना होता तो मैं कहता स्क्वायर है। क्या है बेटा? स्क्वायर। पर बेटा यहाँ पे 2 लोन पेयर और है, 4 तो ये बॉन्ड है, इस तरीके से देखो 4 बॉन्ड है, ठीक है बेटा, और 2 क्या है बेटा हमारे पास? लोन पेयर। क्या है बेटा? लोन पेयर। अब पहले बताओ मुझे, पहली बात तो ये बताओ कि अगर 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो इसके अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूँगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या है बेटा? ऑक्टा। अधिकतर बच्चों को समझ आ चुका है। अब पर जब भी शेप देखते हैं तो हम क्या हटा देते हैं बेटा? लोन पेयर। तो अब मेरे पास केवल क्या बच गया? स्क्वायर प्लेनर। क्या बच गया बेटा? स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है बस कि इसके शेप क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। भाई शेप जब भी देखना होता है हम लोन पेयर को क्या कर देते हैं बेटा? हटा देते हैं। तो लोन पेयर हटाने के बाद हमारे पास केवल एक स्क्वायर ही तो बच गया, तो इसका हमने क्या शेप का नाम रख दिया बेटा? बताओ। स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया बेटा? स्क्वायर प्लेनर। समझ आ गया? क्या बोलूँगा इसको? तरुण क्या बोलूँगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर ही तो है नॉर्मल, एक प्लेन में आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोल देना बेटा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले लो, बस खत्म हो गया। लिखो HCF4। देखो ध्यान से बता दो मुझे, जिनॉन में मतलब नोबल कैसे, मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अरे कितने होंगे बेटा? 8। देख मैं बना दे रहा हूँ जिनॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, पहले की तरह। और फिर अगला 5 6 7 8। और आपको पता है एक बॉन्ड बनेगा F के साथ, एक बॉन्ड बनेगा F के साथ, एक बॉन्ड बनेगा F। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा HCF4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फाइंड द शेप। तो भाई अगर जैसे आप देखते बता दोगे जिनॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है 8 है, 4 तो बॉन्ड में चलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, मतलब लोन पेयर 2। तो तुम्हारा दिमाग क्लिक करना चाहिए, अच्छा 4 और 2 वाला केस है। भैया ने पढ़ाया था क्या? 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर, अच्छा हाँ, एक ऊपर एक नीचे और 4 ऐसे बन रहे हैं, मतलब क्या है? स्क्वायर प्लेन। और 6 दिख गए, 6 तो दिखते, तुम क्या बता दोगे इसका अरेंजमेंट? ऑक्टाहेड्रल। एक बार घर पे ड्रॉ करना और कल मेरे से अपनी कॉपी में पूछ लेना आके,
कि भैया मुझे इस वाले में ये वाला नहीं आया, इसमें ये वाला, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है तरुण, समझ आ गया? तो एक बार पूछना। अच्छा, और एक प्लस पॉइंट है, अभी वीडियो भी एक बार मैं अपलोड कर दूंगा तो कल तक तो पहुंच ही जाएगी, तो एक बार आप इसमें से भी देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भी ना तो घबराने की जरूरत नहीं, इस टेबल को याद करना है आपको बस। ठीक है, इसमें 5-6 चीज़ बस याद करने के, बेंट, वी शेप, टी शेप, कौन से कंडीशन में, ये वाला तो याद है ऑलरेडी आपको, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो करना, फिर एक बार कल में से दोबारा पूछ लेना।